ये सभी बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे। सब ध्यान हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस महाराज की जय। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। श्री श्री 108 दादा गुरुदेव एवं नगरी निवासी भगवान के चरणों में दास की ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत समाज के चरणों में प्रणाम। आई हुई दरूर दराज की सारी संगत को जय सच्चिदानंद। महापुरुषों ने ये जो हमें छठी मनाने का अवसर मिला है, कहते हैं महफिल तो इस संसार में बहुत सारी महफिलें होती हैं, पर महफिल में अंतर है। संसार की महफिल वो होती है जहां पर आकर के संसार ही मिलता है, पर करतार की महफिल वो है जहां पर आकर के भक्ति के धन से मालो माल होते हैं और तकदीरों को बदलाकर अपनी तकदीर में भक्ति निकवा करके रोम रोम में प्रभु का प्रेम पा करके जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में जीव बहुत एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाता है और रिश्तों को निभाते निभाते ही यहाँ से चला जाता है। खुश नसीब वो होते हैं जो सतगुरु के दर पर सजदे कर कर अपनी तकदीर में भक्ति निकवाते हैं और उनका प्यार पाकर के अपनी तकदीर को बदलवा देते हैं। ये दादा गुरुदेव की छठी उत्सव है। दादा गुरुदेव ने जैसे भगवान राम ने आकर त्याग दिखाया हम सबको, ऐसे ही जीवन में दादा गुरुदेव ने भी त्याग की मिसाल बनकर हम सबको दिखाया। वो त्याग अपनाने के लिए ही हम सबको कहा, पर हमसे त्याग होता नहीं है। हमें त्याग करना पड़ता है तो हम उसी समय चौंक जाते हैं। आज हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उसे जब तक जवाब ना दे तब तक हार नहीं मानते हैं। और त्याग क्या है कि जैसे किसी ने कहा, अगर एक चाटा भी मारा तो दूसरा गाल अगर आगे कर दिया तो उसे त्याग कहा जाता है। दादा गुरुदेव ने हर चीज त्याग दी। आप सब जानते हैं, घर परिवार माता पिता छोटी आयु में ही उनके इस संसार से चले गए। फूफी ने उनका पालन पोषण किया, फिर समय के बाद वो भी संसार से चले गए और दादा गुरुदेव जंगलों में निकल गए और जंगलों में भी भ्रमण करते रहे। कोई भी उन्होंने स्थान ना बनाया और हर जगह पर जा जाकर सिर्फ भक्ति का ही डंका बजाते रहे। इसी सिलसिले में जयपुर पहुंचे तो जयपुर में जब पहुंचे तो वहां पर किसी साहूकार ने बड़ी उनकी सेवा करी। सेठ ने बड़ा कुछ किया और जब जाने का समय, उनकी मौत जब आती थी उसी समय निकल पड़ते थे, आगे के लिए रुकते नहीं थे। जब कुदरत की उन्हें हुक्म होता था तो आधी रात को ही निकलने लगे। तो सेठ ने कहा कि यहाँ से मत गुजरो, यहाँ पर जो किला है उस किले में अलग अलग तरह की आवाजें आती है और भूत प्रेतों का वास है, तो यहाँ से मत गुजरो। उनके दादा गुरुदेव के चरणों में अर्ज करी तो दादा गुरुदेव ने क्या फरमाया कि आज तो हम उसी किले में विश्राम करेंगे और आज हमें वहां पर ही रहना है। सेठ की ने हाथ जोड़ दिए। जब महापुरुषों की मौज थी तो जब सेठ ने हाथ जोड़ दिए तो सेठ दादा गुरुदेव का वहां पर ही पलंग लगा और वहां पर विश्राम करने लगे। रात को सेठ ने अपने सेवक को भेजा कि दूध ले जा। जब सेवक दूध लेकर के गया तो दादा गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ तो वो भजन बंदगी में बैठे थे। तो दादा गुरुदेव ने दूध का भोग लगाने के बाद क्या कहा नौकर से भी कि तू भी यहाँ पर विश्राम कर ले। वो भी विश्राम करने के लिए वहां पर ही रुक गया।
तो जब वो लेटा विश्राम करने के लिए दादा गुरुदेव तो अपनी मस्ती में भजन में लीन थे, तो वो क्या देखता है नौकर की वहां पर तो भूत प्रेतों की आवाजें आ रही हैं, भूत प्रेत इधर से उधर ढोल रहे हैं, कभी उसके ऊपर से कोई टाप रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है। डर कर उठ पड़ा और उठकर कहने लगा, प्रभु कृपा करो, यहाँ पर तो मैं विश्राम, यहाँ पर तो मैं लेट नहीं सकता, आप कृपा करो। तो दादा गुरुदेव ने क्या कहा कि कौन है जो तुझे तंग कर रहा है। जब आवाज मारी तो इतनी देर में प्रेतों की लाइन लग गई और सारे के सारे कहने लगे, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। सारे के सारे मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो दादा गुरुदेव ने अपना अपने कर कमल से कमंडल में हाथ डाला और जो जल रखा था उस जल का छिड़काव करते हुए कहा, सभी मुक्त हुए, सभी मुक्त हुए और सभी मुक्त हुए। तो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो हम उस फकीर के बच्चे हैं, तो हम तो इस भवसागर से क्या कहीं हम उसकी चरण शरण में आ गए हैं, तो हमने पता नहीं अपनी तकदीर में क्या लिखवा दिया है जो हमें भी पता नहीं है। हमें वो प्रभु ने नाम की नौका पर बिठा करके वो आनंद मंगल हमें जीवन जीने की कला सिखा दी है। और श्री नगरी निवासी भगवान ने घर घर में भक्ति का डंका बजा करके उनके नाम को रोशन करके हम सबको भक्ति की नौका पर बिठा दिया है। दो भाई थे सगे, दोनों भाइयों में से एक भाई तो भक्ति बहुत किया करता था, दूसरा भाई बिल्कुल नास्तिक था। इतना नास्तिक था कि वो कभी संतों के पास जाकर बैठा नहीं करता था। जो भक्ति किया करता था उसका नियम था, उस भाई का क्या नियम था कि जब तक संतों को भोजन ना कराए खुद भोजन नहीं करता था। एक बार पुराने समय की बात है, उसे भोजन कराने के लिए कोई संत ना दिखा। 5 दिन बीत गए, उसने भोजन ना किया। 5वें दिन दूर से गांव में कोई संत आते हुए दिखे, तो उसके पुत्रों ने संतों को उठाया, गोद में लिया, हाथ पैर पकड़े और लेकर के पिताजी के पास पहुंच गए कि इसके प्राण निकल जाएंगे हमारे पिताजी के, आप पहले भोजन कर। अब संतों ने भोजन किया, सारे पूरे लोग इकट्ठे हो गए कि 5 दिन तक कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रहे। तो सारे लोग गांव के नगर के इकट्ठे हो गए। जब सब इकट्ठे हो गए तो भीड़ देखकर भाई भी वहां पर पहुंच गया। भाई भी पहुंच गया तो भाई अंतर्यामी संत थे, संतों ने नाम उच्चारण कराया राम का। तो राम का नाम उच्चारण कराया तो भाई ने मुझसे नाम नहीं लिया, नास्तिक था। संतों की दृष्टि पड़ी, संतों ने कहा, भाई तूने नाम क्यों नहीं जप रहा? कहने लगा, गाली दे, गलत कहकर कहने लगा, राम मेरा साला लगता है, जो राम का मैं नाम लूंगा। इतना कह दिया, क्रोध में आकर के कहने लगा, मुझे क्या मिलेगा राम कहने से, इतना कह दिया। उन्होंने क्या कहा संतों ने कि तेरा समय पूरा हो गया है, तुझे जब यहाँ से लेकर जाएंगे यमदूत, तू नरकों में जब जा रहा होगा तो एक बात कह दियो, तेरा जब फैसला देखा जाएगा, तेरे खाते खुलेंगे कि तूने कभी नाम नहीं जपा, तो उन्हें कह दियो कि एक बार मैंने गलती से राम का नाम लिया था, उसका ही मुझे जो है उसका ही मेरा हिसाब कर दो। जब वो पहुंचा तो ऐसा ही हुआ, उसे नरकों में लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में उसने कह दिया कि मुझे नरक में क्यों लेकर जा रहे हो, मैंने तो एक बार राम का नाम जपा है। वो परेशान हो गए, यमदूत ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ये ब्रह्मा जी से कहने लगे कि इसने तो एक बार कहता है राम का नाम जपा है। ब्रह्मा जी ने खाता खोला तो देखा कि सच में, कहा तो गाली देकर कहा था, पर कहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए? कहने लगे, शिव भगवान के पास ले जाओ। ब्रह्मा जी खुद चौंक गए। शिव भगवान के पास पहुंचे तो शिव भगवान से सारी व्यथा सुनाई। तो शिव भगवान क्या कहने लगे कि भाई ऐसे करो कि विष्णु के जी के पास ले जाओ, विष्णु जी इसका फैसला कर सकते हैं। विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी क्या कहते हैं, भाई इसे स्वर्ग लोक ले जाओ, वहां पर ही इसको बिठाओ, अब इसका जवाब देते हैं। वो क्या कहते हैं, इतनी देर में जो यमदूत थे, जो ब्रह्मा जी थे साथ में, सब जो लेकर जा रहे थे, वो विष्णु जी से वापस आकर पूछते हैं कि भाई आप ये तो बता दो कि इसने राम का नाम एक बार ही लिया है, तो उसका क्या इसका वो है, आप एक बार तो बता दो, कल को कोई और आकर खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार इसने नाम लिया तो आपको देख लो कि ये कहां स्वर्ग लोक में पहुंच गया है। जो हजारों बार लेता है वो तो गुरु चरणों में ही लिपटा रहता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार।
तो हम सब भी भाग्यशाली हैं कि उस लोटस में बैठ करके हम सब भी प्रभु का नाम जप रहे हैं और भक्ति के आनंद से विभोर हो रहे हैं। गोयल जी ये सिलसिला करते रहते हैं, कभी ध्यान शिविर के माध्यम से, कभी ये छठी उत्सव के माध्यम से हम सबको अपनी इस छत्र छाया में बुला करके, यहाँ पर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बिठा करके हम सबको निहाल करते हैं, खुद का भी कल्याण और रूहों का भी कल्याण करके लोक परलोक सब जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तुलसी मेरे राम